2025 का महाकुंभ स्नान चल रहा है। तो आजकल एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रही है कांटे वाले बाबा जी। ठीक है, वो कांटे वाले हों या ना हो बाबा जी, कुछ भी हो, लेकिन वो बंदा जाके वहाँ कांटियों कांटे के झाड़ लेकर इतने सारे उस पर लेटा था। अगर वो उसकी शरीर की कैपेसिटी है, वो उसकी इंद्रियों का कंट्रोल है, अगर वो कांटों पर लेटा हुआ है और वो आपसे कुछ कह थोड़ी रहा है कि मुझे आप 100 रुपए दे जाओ या 500 दे जाओ या मुझसे झाड़ फूंक लगा जाओ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है वो, या मुझसे हाथ दिखा जाओ या मुझसे कुछ काम करा जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो शांति से लेटा हुआ है कांटों पर। आपको मालूम है कि आप अगर वो कांटे इतने पहने हैं कि अगर पैर में चुभ जाए तो जान निकल जाती है, और वो बंदा उस पर लेटा है। वो उसका कंट्रोल है या ऊपर वाले की कोई कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन लड़की ने जो हंगामा मचाया ना, बिना मतलब का वो हंगामा था। आप फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, बेकार के गंदे लोगों के आप वीडियो शेयर करते हो, बेकार के इतने बेकार बेकार वीडियो आते हैं ना, उनको आप शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। वो डॉली चाय वाला अरमान मलिक जिसने 3-4 बीवियां रखी हुई हैं, और वो एक वो बड़ा पाव वाली, और कुल्लड़ पिज्जा, पता नहीं कितने ऐसे नाम, गिनती कराएंगे तो शायद रात हो जाएगी। आप उनको वायरल करेंगे, उनके वीडियो शेयर करेंगे, बट एक एक इंसान गरीब है। अगर आपको इतना ही वो लड़की इतना ही रिपोर्टिंग करना जानती है तो बड़े बड़े बाबा को पास जा, जहां करोड़ों अरबों का जिनका टर्नओवर है ईयरली, जिनके पास संपत्ति है करोड़ों की, उनसे जाके सवाल करो ना कि ये है, तुम ऐसा करते हो। उस गरीब बंदे से सवाल करने का क्या ही मतलब था। वो कुंभ से चला गया, आया था, अगर 1 महीने अगर वो उस पर लेट कर अपनी कमाई कर लेता अपने परिवार के लिए, कितना ही कमा लेता। लाखों तो नहीं कमा पाता 1 महीने में। चलो वो अगर लोग 10-10 रुपए भी डाल के जा रहे थे, डेली का 1000 मान लो, ज्यादा 50-60 हजार रुपए कमा लेता तो क्या हो गया था उसमें। तेरी जेब से थोड़ी जा रहा था, या तूने दे दी संपत्ति उसको, या तो उससे कोई घर बार मांगे जा रहा था, जमीन जायदाद मांगे जा रहा था, सोना चांदी मांग रहा था वो। आप अपनी इच्छा से उसको देख के आपकी आंखों आंखों को लगा कि मैं इससे कुछ दे दूं। अगर 10-20 रुपए किसी को दे दिए तो क्या ही बड़ी बात हो गई है। जिस तरीके से वो लेटा था, अगर उसके लिए 10-20 रुपए दे भी देंगे कोई इशू नहीं है। वो नहीं आपको कह रहा था, वो कोई पाखंड नहीं था। पाखंड वो होता है कि आओ हाथ दिखा दें, आओ झाड़ फूंक लगा दे, तुम्हें ये कर दें, तुम्हें वो कर दे, वो होता है पाखंड। वो तो कुछ किसी से कहता नहीं था, चुपचाप लेटा रहता था। तो वो लेटा भी कांटे पर था। ऐसा नहीं है कि कांटे साले प्लास्टिक के थे वो, या कोई सी उसके थे, सिलिकॉन के थे वो कांटे, ओरिजिनल कांटे झाड़ियां थी वो। इतना हंगामा किया कि उसको बाबा को जाना ही पड़ा, कांटे वाले बाबा जी को जाना ही पड़ा। समझ लो कि उसकी आंखें आप देखेंगी ना, आंखों में इतना दर्द है कि मतलब कह नहीं सकते। और वो लड़की बस लगी पड़ी है। अरे इतनी बड़ी रिपोर्टर है तू, तो फिर कर देना जाके पर्दाफाश। जो बैठे हैं बड़े बड़े करोड़पति बने हुए संत महात्मा, उन पर करो ना जाके अपना रिपोर्टिंग। ये गरीब हैं, इन पर क्या ही करना है। और क्या तुझे मिल गया उसको महाकुंभ से निकलवा के? कुछ नहीं मिला। बस गरीब की वही है, वो चला गया वहां से, अब खुश है। अब तू वहां पे रुक पूरे महीने और रिपोर्टिंग कर सबकी, सबको निकलवा उधर से, और फिर आ जा इधर मैदान में इंडिया में। अरे भैया हद कर दी। गरीबों को ही दवाना आता है, किसी बड़े संत से टकराना। समझ खा खा के तो तू अपनी दे देख ले। हाँ, जो तेरे को कोई कुछ बोल ले तो आई ज्यादा।